नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CLC टैबलेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, CLC टैबलेट के माध्यम से 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार नामांकन किया जाता है। वर्तमान में DOIT सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से इन CLC टैबलेट का वितरण ई-मित्रा को किया जा रहा है, ताकि ई-मित्रा अपने क्षेत्र के 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार नामांकन निःशुल्क कर सके। लेकिन पिछले कुछ समय से CLC टैबलेट को लेकर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इसका आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है, या आवेदन करने के पश्चात जो अप्रूवल का प्रोसेस है वो किन किन लेवल पर होता है, या फिर आवेदन अप्रूव होने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहेगा। और उसके साथ ही कुछ रिपोर्ट से संबंधित डाउट्स भी पिछले कुछ समय से आ रहे हैं। तो इन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास आज के वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CLC टैबलेट के आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता। तो अगर आप CLC का आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास में ये 2 पात्रताएं होनी आवश्यक है। नंबर 1 तो आवेदक के पास में ई-मित्रा होना चाहिए, अर्थात आवेदक के नाम से ई-मित्रा कार्यरत होना चाहिए। उसके बाद में जो सेकंड कंडीशन है वो रहेगी आपका आधार सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर हम आधार सर्टिफिकेट की बात करें तो UID के माध्यम से कुछ रजिस्टर सेंटरों के द्वारा आधार का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप वो आधार का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर एक आधार का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। और अगर हम आधार सर्टिफिकेट की बात करें तो अगर आपके पास में आधार सर्टिफिकेट एज ए ऑपरेटर, एज ए सुपरवाइज़र या एज ए CLC, तो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप CLC टैबलेट के लिए आवेदन करने के लिए पात्र रहेंगे। उसके बाद में एक ग्राम पंचायत से अधिकतम 2 ही ई-मित्रा आवेदन किए जा सकते हैं। ये एक तरह की बाउंडेशन रहेगी कि एक ग्राम पंचायत से अधिकतम 2 ही ई-मित्रा के आवेदन किए जा सकते हैं, अर्थात जो पहले 2 ई-मित्रा के द्वारा आवेदन कर दिए गए हैं, अगर वो आवेदन अप्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद में उस ग्राम पंचायत से और आवेदन ई-मित्रा की ID से नहीं किए जा सकते हैं। जिस आवेदक की आधार ऑपरेटर ID पहले बनती है उसे पहले टैब दिया जाएगा। अर्थात अगर एक ग्राम पंचायत से 2 ई-मित्रा ने आवेदन किया है तो आवेदन आपके अप्रूवल के प्रोसेस से गुजरने के बाद में जब फाइनली उनकी आधार ऑपरेटर ID क्रिएट होती है तो उसके अंदर भी जिस आधार ऑपरेटर की ID पहले क्रिएट होती है उन्हें पहले टैब दिया जाएगा। अब बात आती है कि जैसे ही आप आवेदन कर देंगे, आवेदन करने के बाद में लेवल ऑफ अप्रूवल, मतलब किन किन लेवल से आपका CLC टैबलेट का आवेदन अप्रूव होगा। यहाँ पर काफ़ी लोगों को डाउट्स है कि ये लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 क्या है। और यहाँ पर जब भी आपका एप्लीकेशन जाता है तो कई बार मान लीजिए कि किसी प्रॉब्लम की वजह से या कोई मिस्टेक की वजह से आपका लेवल 2 से लेवल 1 पे अगर आवेदन आ जाता है और फिर लेवल 1 से अगर लेवल 0 पे आता है, तभी आप उसके अंदर अपनी जो भी मान लीजिए कि आपने कोई गलती कर दी है तो उसकी एडिटिंग आप लेवल 0 पर ही कर सकते हैं। तो अगर हम लेवल 4 अप्रूवल की बात करें तो लेवल 0, तो लेवल 0 रहेगा स्वयं के ई-मित्रा की ID पर। अर्थात आप जब CLC टैबलेट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप स्वयं के ई-मित्रा से ही आवेदन करेंगे। तो लेवल 0 रहेगा स्वयं ई-मित्रा के पोर्टल पर। उसके बाद में जो लेवल 1 है वो डिस्ट्रिक्ट ACP ऑफिस, अर्थात आपके ज़िले का जो ACP ऑफिस है वहाँ पर लेवल 1 का अप्रूवल वहाँ से मिलेगा। तो जैसे ही आप आवेदन कर देते हैं आपका एप्लीकेशन लेवल 1 पर डिस्ट्रिक्ट ACP ऑफिस के अंदर चला जाता है। तो वहाँ पर लेवल 1 पर डिस्ट्रिक्ट ACP ऑफिस से आपके आवेदन को चेक किया जाता है। अगर वहाँ पर आपके आवेदन में किसी प्रकार की कोई भी कमी या त्रुटि है तो वहाँ से उसको रिजेक्ट करके या एज ए सेंड बैक करके आपके ई-मित्रा अर्थात लेवल 0 पर उसे सेंड कर दिया जाता है। तो वहाँ से आपको कमेंट के अंदर दिया जाएगा कि आपके आवेदन में किस प्रकार की त्रुटि है, तो उसको आप वहाँ से एडिटिंग करके अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपका लेवल 1 से अगर आपका आवेदन अप्रूव हो जाता है तो आपका आवेदन चला जाएगा लेवल 2 पे, और लेवल 2 आपका रहेगा स्टेट लेवल DOIT जयपुर, अर्थात राज्य स्तर पर जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का हेडक्वार्टर है वहाँ पर लेवल 2 के लिए अप्रूवल होता है। अगर लेवल 2 पर भी आपका आवेदन अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद में आगे की प्रोसेस कंडक्ट की जाती है
यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि लेवल 2 से आपका आवेदन अप्रूव हो गया इट मीन्स आपको टैबलेट मिल ही जाएगा, क्योंकि लेवल 2 के बाद भी कुछ प्रोसेस ज़रूरी है और वो प्रोसेस होने के बाद ही आपको टैबलेट मिल पाएगा। क्योंकि लेवल 2 से अप्रूव होने के बाद में यूआईडी दिल्ली के माध्यम से आपकी एक आधार आईडी क्रिएट होती है। वो आधार आईडी अगर सक्सेसफुल क्रिएट होगी तो उसके बाद ही माना जाएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर लेवल 2 पर किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि आती है तो वापस से एप्लीकेशन लेवल 1 पर सेंड किया जाता है, न कि लेवल 0 पर। तो इस संबंध में भी काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा लेवल 2 से रिजेक्ट होता है और लेवल 1 पर आ जाता है, लेवल 1 से वापस अप्रूव किया जाता है तो लेवल 2 पे चला जाता है। तो अगर आपके पास में अगर इस प्रकार की समस्या है कि आपके आवेदन के अंदर कोई त्रुटि है और लेवल 1 पर आने के बाद में वापस लेवल 2 पर अगर फॉरवर्ड किया जा रहा है तो आप संबंधित डिस्ट्रिक्ट एसीपी ऑफिस से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके आवेदन में इस प्रकार की कमी है, इसलिए आप लेवल 0 पर भेजें ताकि हम उसमें अपडेट कर सकें। तो इसको लेकर काफ़ी लोगों के मेरे पास में कमेंट आ रहे थे और उनको मैंने सजेस्ट भी किया था कि आप इस एसीपी ऑफिस से जाके एक बार कांटेक्ट कर लें कि आपके आवेदन में अगर इस प्रकार की कमी है तो आप आवेदन को लेवल 0 पर सेंड बैक करवा लें ताकि आप वहां से उसको अपडेट कर सकें। उसके बाद में हम बात करते हैं लेवल 2। अगर लेवल 2 से भी आपका आवेदन अप्रूव हो जाता है तो लेवल 2 से पास होने के बाद में इन फाइल को UIDAI दिल्ली को भेजा जाता है ताकि इन ऑपरेटर की आधार आईडी बन सके। जैसे ही ऑपरेटर की आधार आईडी बनती है UIDAI दिल्ली द्वारा आपको आपकी आधार ऑपरेटर आईडी आपकी ईमेल पर भेज दी जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लेवल 2 से अप्रूव होने के बाद भी कुछ प्रोसेस बाकी रह जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर आपकी जो फाइल है, जितनी भी फाइल जो लेवल 2 से अप्रूव हो चुकी है, सभी डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त जो लेवल 2 की फाइल्स होती है जो कि अप्रूव हो चुकी है, उन सभी फाइल्स को एग्जाई करके UID दिल्ली को भेजा जाता है ताकि इन सभी ऑपरेटर्स की आधार आईडी क्रिएट हो सके। तो जैसे ही UID दिल्ली के द्वारा आपकी आधार आईडी क्रिएट की जाती है तो UID दिल्ली के द्वारा आपकी जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी होती है उसके ऊपर आपको आपकी आधार ऑपरेटर आईडी ईमेल कर दी जाती है और विभाग के द्वारा भी जितनी भी आईडियाँ क्रिएट होती है वो संबंधित ऑफिस के माध्यम से ई मित्रा के साथ में शेयर कर दी जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं टैबलेट या डिवाइस के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। एक सामान्य टैबलेट के IMEI नंबर को जब UID के साथ में रजिस्टर कर दिया जाता है उसके बाद ही इस सामान्य टैबलेट को हम CLC टैबलेट कह सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक नॉर्मल टैबलेट के अंदर हम CLC का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दें और उसके बाद में उसके ऊपर हम आधार नामांकन का कार्य स्टार्ट कर दें, ऐसा कतई नहीं है। तो जब भी किसी भी डिवाइस पर आप आधार नामांकन से संबंधित अगर कार्य करते हैं तो उससे पहले उस टैबलेट के IMEI नंबर को UID के साथ में शेयर किया जाता है और UIDAI के द्वारा उसे अपने सिस्टम के ऊपर रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद ही उस टैबलेट के अंदर हम आधार नामांकन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। अब ये जो टैबलेट का जो आधार नामांकन का कार्य है इसके लिए IMEI नंबर को UID के साथ रजिस्टर करवाने के लिए जिला स्तर की जो टीम होती है वो इसकी डिटेल को राज्य स्तर पर भेजती है और राज्य स्तर की टीम सभी जिलों से प्राप्त जो भी डिटेल्स है उसको एकत्रित या इकट्ठा करके UID दिल्ली को भेजा जाता है। उसके बाद ही आपका जो डिवाइस है या टैबलेट है उसे रजिस्टर किया जाता है। हर टैबलेट के साथ में एक स्टेशन आईडी भी भेजी जाती है। ये स्टेशन आईडी यूनिक होती है। UIDAI दिल्ली द्वारा इन स्टेशन आईडी को CLC टैबलेट के साथ में मैप कर दिया जाता है। अर्थात जब भी हम टैबलेट को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते हैं तो उसके साथ में एक 5 अंकों की स्टेशन आईडी भी सेंड की जाती है। ये स्टेशन आईडी DOIT के द्वारा दी जाती है और ये स्टेशन आईडियाँ यूनिक होती है, अर्थात 2 या 2 से अधिक टैबलेट पर सेम यूनिक आईडी नहीं हो सकती, अर्थात सभी टैबलेट के लिए अलग अलग स्टेशन आईडी रहेगी। उक्त दोनों कार्य होने के बाद ही आधार ऑपरेटर अपनी आधार ऑपरेटर आईडी से CLC टैबलेट पर स्वयं को रजिस्टर कर सकता है, अन्यथा टैबलेट में एरर आएगा।
मान लीजिए कि विभाग के द्वारा ये डिटेल सेंड की गई है और यूआईडी द्वारा वहाँ पर अपडेशन पूरा हुआ ही नहीं, उससे पहले ही मान लीजिए आपको टैबलेट मिल जाता है, तो टैबलेट मिलने के बाद अगर आप उस टैबलेट के जो एप्लीकेशन है उसके अंदर अगर आपकी आधार ऑपरेटर आईडी लगाकर आप रजिस्टर करते हैं तो उसके अंदर एरर आपको शो करेगी। तो इसको लेकर भी काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जब भी हम अपने हमें जो टैबलेट मिला है उसके अंदर जैसे ही हम अपना आधार ऑपरेटर आईडी लगाने के बाद में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय एरर आ रहा है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो अगर इस प्रकार का एरर आ रहा है तो इट मीन्स आपके ये दोनों कार्य, मतलब आपका डिवाइस का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है प्लस में जो स्टेशन आईडी है वो दोनों अगर यूआईडी के पोर्टल पर अपडेट नहीं हुई है तो आप उस कंडीशन में आपको दिए गए सीएलसी टैबलेट पर आप स्वयं का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। डीओआईटी जयपुर के द्वारा अब तक जितने भी टैबलेट यूआईडीएआई द्वारा रजिस्टर या मैप करवाए गए हैं उन टैबलेट्स का वितरण जिले की टीम द्वारा संबंधित ई मित्रा को किया जा रहा है। सीएलसी टैबलेट मिलते ही आपको आधार ऑपरेटर आईडी के साथ टैबलेट में दिए गए आधार एनरोलमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से स्वयं को रजिस्टर करना होगा और विभाग की टीम द्वारा सीएलसी टैब में स्टेशन आईडी लगाकर ही आपको टैब वितरित किया जाएगा। तो जैसे ही आपको टैबलेट मिल जाता है तो फर्स्ट टाइम के लिए जैसे ही आप उसके अंदर सीएलसी का आपको आइकन मिलेगा, आप उसको जैसे डबल क्लिक करते हुए उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम के लिए वहाँ पर आपको ऐड ऑपरेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करते हुए स्वयं को रजिस्टर करना होगा। तो जैसे ही आपको टैबलेट मिलता है आप देखेंगे टैबलेट के अंदर आपको इस प्रकार का आइकन चाइल्ड एनरोलमेंट सीएलसी का आइकन आपको शो करेगा। सिंपली आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम के लिए आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐड ऑपरेटर, तो जब आप फर्स्ट टाइम के लिए टैबलेट को या इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपसे एक ऑपरेटर ऐड करने के लिए बोला जाएगा, तो उसमें स्वयं को एज ए ऑपरेटर आपको रजिस्टर करना होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आपको टैबलेट वितरित किया जाएगा तो उस टैबलेट के अंदर आपको जो स्टेशन कोड है वो विभाग की टीम द्वारा आपको ऑलरेडी लगा हुआ वहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑपरेटर का नेम फिल करना है, उसके बाद में ऑपरेटर का आधार नंबर फिल करना है और उसके बाद में ऑपरेटर का यूज़र कोड। ऑपरेटर यूज़र कोड मीन्स आधार की जो ऑपरेटर आईडी है जो कि आपको मेल पे प्राप्त हुई है वो ऑपरेटर आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है और उसके बाद में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपको यहाँ पर करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप ऐड ऑपरेटर पर क्लिक करते हैं तो आप स्वयं एज ए ऑपरेटर इस टैबलेट के लिए आप रजिस्टर हो जाएंगे। ध्यान रखें एक टैबलेट के ऊपर एक ही ऑपरेटर रजिस्टर होगा। अब यहाँ पर कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो स्वयं को रजिस्टर कर रहे हैं तो उस समय यहाँ पर स्टेशन आईडी के रिगार्डिंग एक एरर शो कर रहा है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो अगर आपके पास में इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने जो ज़िले की डीओआईटी या एसीपी ऑफिस है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। अभी वर्तमान में 30 से 40% तक ग्राम पंचायतों में एक टैबलेट का वितरण कर दिया गया है और डीओआईटी टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि लगभग टैबलेट का वितरण भी इस प्रकार से किया जाए ताकि लगभग पंचायतों को कवर किया जा सके। ब्लॉक की टीम द्वारा लगातार रिव्यू भी किया जाता है कि कौन सा ऑपरेटर सीएलसी टैबलेट पर नियमित रूप से कार्य कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। अगर टीम के द्वारा पाया जाता है कि कोई भी ऑपरेटर सीएलसी टैबलेट पर नियमित कार्य नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में ऑपरेटर से टैब लेकर अन्य ऑपरेटर को जिनका आवेदन अप्रूव हो चुका है अथवा जिनकी आधार ऑपरेटर आईडी बन चुकी है को दे दिया जाता है। तो फर्स्ट टाइम के लिए जिस भी ऑपरेटर को सीएलसी टैबलेट दिया गया है वे अगर उस टैबलेट पर आशानुरूप अगर कार्य नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में वो टैबलेट लेकर जो सेकंड आवेदक था उसको ये टैबलेट वितरण किया जा सकता है। जब भी एक ऑपरेटर से टैब लिया जाता है उसके पश्चात टैबलेट से पुरानी स्टेशन आईडी को डिसएसोसिएटेड या हटाने के लिए तथा नई स्टेशन आईडी को मैप करवाने के लिए
एक निश्चित फॉर्मेट में राज्य स्तर पर और फिर वहां से UIDAI दिल्ली को भेजा जाता है और इस कार्य के होने के बाद ही नए ऑपरेटर को टैब वितरित किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इतना आसान नहीं है कि आपसे टैबलेट लिया और दूसरे को टैबलेट दे दिया, दूसरे से लेके तीसरे को दे दिया। यहाँ पर एक काफ़ी लंबा लेंथी प्रोसेस रहता है। अगर कोई भी CLC ऑपरेटर अगर आशानुरूप अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके द्वारा तो टैबलेट ले लिया जाता है, लेकिन उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑपरेटर को टैबलेट देना है उसके लिए भी एक काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि ये कार्य राज्य स्तर से और उसके बाद में UID दिल्ली तक इस कार्य को अप्रूव किया जाता है। उसके बाद ही नए ऑपरेटर को ये टैबलेट वितरण किया जा सकता है। जिनके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है वहां से टैबलेट लेकर अन्य ग्राम पंचायत में ये टैबलेट दिया जा सकता है। अर्थात एक ग्राम पंचायत की मित्रा को अगर इस टैबलेट का वितरण किया गया है और वो आशानुरूप इसके अंदर अगर कार्य नहीं कर पा रहा है तो उस टैबलेट को उस ग्राम पंचायत से लेकर अन्य ग्राम पंचायत के ई मित्रा को दिया जा सकता है। साथ ही ध्यान रखें, CLC टैबलेट का वितरण 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार नामांकन करने के लिए वितरित किए गए हैं। इसे प्राथमिकता देते हुए कार्य करें, अन्यथा टैबलेट आपसे पुनः लिया जा सकता है। जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है, CLC टैबलेट का निःशुल्क वितरण 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार नामांकन को कवर करने हेतु वितरित किए गए हैं। अब कुछ CLC ऑपरेटर के द्वारा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार नामांकन न करते हुए केवल और केवल मात्र इस टैबलेट के अंदर जो आधार पर मोबाइल नंबर अपडेट करने की जो सर्विस दी गई है, केवल और केवल मात्र उस अपडेशन का कार्य ही उनके द्वारा किया जा रहा है। ये भी एक प्रकार की अनियमितता है। तो अगर इस प्रकार की अनियमितता भी अगर देखने को मिलती है तो आपसे टैबलेट पुनः लिया जा सकता है। MIS पोर्टल पर अब तक वितरित किए गए CLC टैबलेट ई मित्र धारकों की सूची को आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि MIS.e-मित्रा पर भी आप अब तक जितने भी टैबलेट्स ई मित्रा को वितरित किए गए हैं उनकी सूची आप देख सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप गूगल के अंदर टाइप करें MIS.e-मित्रा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये नंबर 1 पर जो भी आपके सामने लिंक ओपन होगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ई मित्रा का MIS पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाता है। इस पोर्टल के अंदर आप यहाँ पर कियोस्क डिटेल को अगर सर्च करते हैं तो इसके अंदर आप 1 नंबर पे जो ऑप्शन देख रहे हैं कियोस्क एट्रीब्यूट समरी, आप यहाँ पर क्लिक कर लें। और इसके बाद में अगर आप एज ए डिस्ट्रिक्ट अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज आप अगर सभी डिस्ट्रिक्ट की डिटेल्स अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारा जो ये कार्य है जनवरी से स्टार्ट हुआ था, तो हम यहाँ पर डेट फ्रॉम 1/1/2020 से आज दिनांक तक की डेट को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आपके सामने ओपन होती है और इस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको नंबर ऑफ कियोस्क, BC कनेक्शन, आधार मशीन और भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों में कितने कितने ई मित्र हैं। इसी लिस्ट के अंदर आप अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे CLC सेंटर लेवल 2 अप्रूव, अर्थात यहाँ पर जो डिटेल आपको शो कर रही है ये डिटेल्स वो हैं जिनको टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। तो अगर मैं हनुमानगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हनुमानगढ़ के अंदर जितने भी पंचायत समिति वाइज, ग्राम पंचायत वाइज यहाँ पर आपको ऑपरेटर शो करेंगे जिनको अब तक टैबलेट वितरित किया जा चुका है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अब तक किन किन को टैबलेट वितरित किया जा चुका। आधार ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन के बाद ऑपरेटर सिंक की प्रोसेस की जाती है। ये प्रोसेस नियमित रूप से किया जाना जरूरी है। प्रोसेस के अगले दिन आप स्वयं की आईडी को UIDAI के पोर्टल पर देख सकते हैं और वहां पर आपको अंतिम 30 दिन में किए गए आधार एनरोलमेंट तथा अपडेट संख्या आपको शो करेगी। तो ये UID का पोर्टल ही है जहां से ब्लॉक की टीम के द्वारा भी कंटिन्यू रिव्यू किया जाता है कि आपके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है और क्या कार्य नहीं किया जा रहा है।
तो ब्लॉक की टीम द्वारा भी यूआईडी पोर्टल के माध्यम से देखा जा सकता है कि आपने लास्ट 30 दिन के अंदर कितने आधार एनरोलमेंट किए हैं या फिर कितना आपने अपडेशन का कार्य किया है और कब आपने डिवाइस को सिंक किया है। तो दोस्तों, जो यूआईडी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से भी आपके द्वारा सीएलसी टैबलेट पर क्या कार्य किया जा रहा है उसे यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है। तो इसके लिए आप माई आधार का जो ऑप्शन है, इसके अंदर आप गेट आधार के अंदर लोकेट एंड एनरोल सेंटर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने 3 ऑप्शन खुलेंगे, लोकेट एंड एनरोल या अपडेट सेंटर नियर यू। तो आप एज ए स्टेट सर्च कर सकते हैं, पिन कोड के साथ सर्च कर सकते हैं या फिर सर्च बॉक्स के अंदर कुछ डिटेल्स फिल करने के बाद में आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए पिन कोड के द्वारा सर्च कर लेता हूँ। तो मान लीजिए कि मेरा पिन कोड है 335526। अगर मैं इस पिन कोड के एरिया के अंदर सर्च करूं कि कितने आधार एनरोलमेंट सेंटर यहाँ पर कार्यरत हैं, तो जैसे ही आप इस पिन कोड को यहाँ पर एंटर करवाते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा इंसर्ट करवाना है और उसके बाद में सिंपली आपको क्लिक कर देना है लोकेट ए सेंटर। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इस पिन कोड के एरिया के अंदर जितने भी एनरोलमेंट सेंटर हैं उनकी लिस्ट आपको शो करेगी और लिस्ट के साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको लास्ट जो 30 दिनों के अंदर जो कार्य हुआ है वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ डिपार्टमेंट ऑफ आईटीसी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, तो ये एक एनरोलमेंट सेंटर है शुभम ई मित्रा नियर बस स्टैंड, उनका एड्रेस दिया गया है और उसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो मोबाइल नंबर और उसके साथ में सीएलसी भी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये जो सेंटर है ये एज ए सीएलसी कार्य कर रहे हैं और साथ ही इनका मोबाइल नंबर भी ये है और यहाँ पर इनका एड्रेस दिया गया है और उसके साथ में जो लास्ट 30 डेज की जो रिपोर्ट है इसमें इन्होंने एनरोलमेंट 23 किए हैं और अपडेट्स यहाँ पर 30 किए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है कि आप सीएलसी टैबलेट के ऊपर क्या कार्य कर रहे हैं। साथ ही आप ये जो लास्ट अपडेट जो डेट है ये आपकी ऑपरेटर सिंक की डेट होती है। तो जब भी आप ऑपरेटर सिंक करते हैं उसके जस्ट अगले दिन आपको यहाँ पर लास्ट अपडेट की जो डेट्स हैं वो आपको यहाँ पर शो करेगी। तो इस प्रकार से आप यूआईडी के पोर्टल के ऊपर हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर सीएलसी टैबलेट पर कितने एनरोलमेंट हुए हैं और कितने अपडेट्स लास्ट 30 दिन के अंदर हो चुके हैं। एक चीज़ का और आप विशेष तौर से ध्यान रखें, जब भी आप सीएलसी टैबलेट में ऑपरेटर सिंक की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो उस समय इस प्रकार की विंडो आपको ऑपरेटर सिंक की शो करती है। तो इस जो ऑपरेटर सिंक का प्रोसेस है उसके अंदर जब भी आप सिंक करें तो सेंटर नेम के अंदर आप यहाँ पर CELC और उसके साथ में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन करें। आप चाहे तो सेंटर नेम के अंदर CLC और मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं या फिर सेंटर एड्रेस के अंदर भी आप CLC और मोबाइल नंबर को आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि जब भी आप इस टैबलेट को ऑपरेटर सिंक करते हैं उसके अगले दिन इसकी डिटेल आपको यूआईडी के पोर्टल पर शो करेगी। और वहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी एज ए पिन कोड के रूप में जैसे ही आधार एनरोलमेंट सेंटर को सर्च करता है तो वहाँ पर जब भी आपकी डिटेल शो करेगा तो वहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट किया जा सकेगा कि ये सेंटर एज ए CLC सेंटर है और इनका मोबाइल नंबर ये है। इस प्रकार से उम्मीद करूँगा वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और साथ ही आपके जितने भी डाउट्स थे वो डाउट भी वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके कमेंट को प्राथमिकता से लिया जाएगा और उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।